आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। सवाल ये है कि किसी के जाने के बाद उसकी संपत्ति का आखिर होता क्या है। तो यही वो सबसे बुनियादी सवाल है जिसका जवाब देने के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 बनाया गया था कि किसी इंसान की विरासत उसका क्या होगा। अच्छा, वसीयत को ठीक से समझने के लिए ना हमें पहले इसके पीछे के कानून की बुनियाद को समझना होगा। तो देखिए, इस एक्ट को लाने का मकसद ही यही था कि विरासत के मामलों में एक व्यवस्था और ईमानदारी लाई जा सके। मतलब कुछ साफ सुथरे नियम हो जिससे हर किसी के हक की रक्षा हो। इस कानून में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है डोमिसाइल, यानी अधिवास। सीधे शब्दों में ये तय करता है कि किसी व्यक्ति की चल संपत्ति पर किस देश के कानून लागू होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक यूके में रहता है, तो उसका डोमिसाइल तय करेगा कि उसके बैंक खाते जैसी प्रॉपर्टी पर कौन से कानून लागू होंगे। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी दस्तावेज पर, यानी वसीयत पर, और समझते हैं कि आखिर एक वसीयत बनती कैसे है। बहुत ही सरल भाषा में कहें तो वसीयत एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये बताता है कि किसी के गुजर जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का क्या करना है। अब सवाल ये है कि कोई वसीयत कानूनी तौर पर पक्की यानी वैलिड कब मानी जाएगी। इसके लिए ये 4 शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। तो ज्यादातर मामलों में बस ये एक गोल्डन रूल याद रखना है, वसीयत बनाने वाले की साइन और साथ में 2 गवाह। बस इतनी सी बात है। अच्छा, मान लीजिए वसीयत में कोई छोटा मोटा बदलाव करना है, तो क्या पूरी वसीयत फिर से लिखनी पड़ेगी? नहीं, इसके लिए कॉडिसिल का इस्तेमाल होता है, जिससे आप वसीयत को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर वसीयत सीधी सादी तरह से ना बनी हो, अगर उस पर किसी तरह का दबाव हो, तो इसके लिए भी कानून में कुछ प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। अगर वसीयत बनाने वाले को धोखा देकर या गुमराह करके साइन करवाए गए हों, तो वो वसीयत बिल्कुल अमान्य है, मतलब इनवैलिड है। इसी तरह अगर किसी को डरा धमकाकर या जबरदस्ती करके वसीयत बनवाई गई है, तो कानून उसे भी नहीं मानता। अब ये मामला थोड़ा अलग है। अनड्यू इन्फ्लुएंस तब होता है जब किसी पर इतना ज्यादा इमोशनल या मॉरल प्रेशर डाला जाए कि वो अपनी मर्जी से फैसला ही ना ले पाए। एक बहुत पुराने और मशहूर केस में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया था। कहा गया कि दबाव इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो इंसान की सोचने समझने की आज़ादी ही खत्म कर दे, और जो वसीयत बने वो उसकी अपनी इच्छा हो ही ना। चलिए अब देखते हैं कि वसीयतें कितने तरह की होती हैं और उनमें किस किस तरह के गिफ्ट्स दिए जा सकते हैं। देखिए, एक तो होती है अनप्रिविलेज्ड विल, यानी आम वसीयत जो हम सब बनाते हैं, और एक होती है प्रिविलेज्ड विल, जो कि एक खास तरह की वसीयत है। ये सिर्फ ड्यूटी पर तैनात सैनिकों, एयरमैन या नाविकों के लिए होती है, और इसके नियम काफी सरल होते हैं। इसे कहते हैं स्पेसिफिक लेगेसी। इसका मतलब है जब वसीयत में किसी एक खास तयशुदा चीज का जिक्र हो, जैसे कि मेरी सोने की अंगूठी मेरी बेटी को। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव लेगेसी। इसमें यह बताया जाता है कि कोई गिफ्ट एक खास सोर्स से दिया जाएगा। मान लीजिए कहा गया कि मेरे SBI अकाउंट से 20,000 रुपये दिए जाएं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर उस अकाउंट में पैसे नहीं भी हुए, तो भी वो 20,000 रुपये दूसरी संपत्ति से देने ही होंगे। कभी कभी कोई गिफ्ट अपने साथ एक बोझ या जिम्मेदारी भी लेकर आता है, जैसे कि कोई कर्ज। इसे कहते हैं ओनोरस बिक्वेस्ट। इसका नियम सीधा है, या तो गिफ्ट और उससे जुड़ी जिम्मेदारी दोनों को अपनाओ, या फिर दोनों को ही छोड़ दो। एक बात और, वसीयत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे वक्त के साथ बदला जा सकता है या रद्द भी किया जा सकता है। तो किसी वसीयत को पूरी तरह से रद्द यानी रिवोक करने के ये कुछ तय तरीके हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन आती है जिसे कहते हैं अडेम्पशन ऑफ लेगेसी। सोचिए, वसीयत में लिखा है मेरी लाल कार, लेकिन मरने से पहले ही वो कार बेच दी गई। तो अब क्या होगा? बहुत सिंपल है, वो गिफ्ट खत्म माना जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक ठीक से बनाई गई वसीयत चीजों को साफ रखती है और ये पक्का करती है कि किसी के आखिरी इच्छा का सम्मान हो। और आखिर में बस ये एक सवाल रह जाता है कि वसीयत सिर्फ एक कानूनी कागज नहीं है, ये तो किसी की जिंदगी की कहानी का आखिरी पन्ना है। सवाल ये है कि वो कहानी कैसे कही जाएगी।